आप सब लोगों को एक पुनः आपके ही चैनल उदय विचार पर आपका स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों को एक विशेष मोटिवेट कर रहा हूं कि विभिन्न प्रकार के जो पॉलिटिकल ग्राउंड के जो एक्टिविटीज हैं, आज जो है 4 लोग जब इकट्ठा होते हैं तो विभिन्न प्रकार के पार्टी बेस के जो आर्गुमेंट देना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि लोग कहते हैं कि सरकार हम बनाते हैं, सरकार आप नहीं बनाते हैं। ये गलत है। सरकार 2 लोग बनाते हैं। देखिए, 2 तरह के लोग ज़िंदगी में रहते हैं। एक तो वो लोग जो दिन भर खाने के लिए दौड़ते हैं और एक वो लोग जो खाना पचाने के लिए दौड़ते हैं। इसी तरह राजनीति में भी है कि एक ऐसे लोग और 2 लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति या सत्ता को समावेश करते हैं और स्थापित करते हैं, उनकी संरचना करते हैं। वो लोग होते हैं जो एक तो उद्यमी लोग होते हैं, जो इंडस्ट्री बड़ी-बड़ी चलाते हैं, और दूसरे वे लोग होते हैं जो अपनी एक सार मुद्रा रखते हैं। अर्थात 2 ऐसे लोग होते हैं जो सरकार, एक तो वो उद्यमी लोग, दूसरे जो मीडिया है, ये सरकार को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। आज हमारी देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये सारी बागडोर डेमोक्रेसी होने के नाते भी हम प्रजातांत्रिक देश में रह करके भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजर के हमें जाना पड़ता है। जिसको हम चाहते हैं कि सरकार बना लें, वो सरकार नहीं बनती। इसकी सारी बागडोर हमारी मीडिया के हाथ में होती है या इंडस्ट्री के मालिकों के पास होती है, उद्योगपतियों के पास होती है। सरकार को जब चाहे तब गिरा दें और जब चाहे तो इसको बना दें। इसकी संरचना में बहुत बड़ी भागीदारी मीडिया और उद्योगपतियों की होती है। तो इसमें एक विशेष व्यवस्था के अनुरूप सरकार चलाते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। इसमें डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र का नाम केवल वोटिंग का होता है, लेकिन उसमें हमारा सारा प्रजातंत्र मीडिया के हाथों में कुटपुतली की तरह घूमता रहता है। पेपर सुबह पढ़ता है, जागता है, जो कुछ वो लिखता है, देखता है, वो पढ़ता है, वो दिन भर उसके बारे में चर्चा करता है। तो एक राजनीति परिभाषा अगर की जाए तो राजनीति एक ऐसी आधारशिला है कि बुद्धिमान लोग इसको बनाते हैं और मूर्ख लोग दिन भर उसकी चर्चा करते हैं। देखा ये जाता है, दिन भर उस पेपर के बारे में, उस हेडिंग के बारे में विशेष आर्गूमेंट, आपस में कभी कभी झगड़ा कर बैठते हैं। ये सिचुएशन प्रायः देखने को मिलती है, और ये एक बार नहीं कई बार लोगों में मन मुटाव भी हो जाता है। ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि लगता है कि ये देश को नहीं चला रहे, यही देश को बड़ी चिंता उनको लगी है। हालांकि देश के प्रत्येक नागरिक को ये होना चाहिए कि हमारी सरकार कैसी है, सरकार कैसी चलनी चाहिए, अर्थव्यवस्था सरकार की पॉलिसी कैसी है। तो कभी इस सरकार की आलोचना, कभी उस सरकार की आलोचना में विशेष हमारे जनता जनार्दन का हाथ होता है। दिन भर हम चर्चा करते हैं और उस पर तर्क करते हैं, शाम को अपने अपने घर जा कर के खाना खाया और आराम से सो जाते। क्या यही राजनीति है? राजनीति में रहने के लिए, राजनीति महाभारत काल, रामायण काल में ले लीजिए, वो राजनीति, ये राजनीति नहीं, ये धोखेबाजी है। जितना भी आज के वर्तमान युग में जिसको हम राजनीति कहते हैं, प्राय ये एक धोखा है। ये धोखा राजनीति नहीं कहलाती है। आप महाभारत में देखिए, कृष्ण का राजनीति लीजिए, कूटनीति ले लीजिए, लेकिन उन सब शास्त्रों का अध्ययन न होने के कारण जितने अच्छे बुद्धिमानी से किसी को, किसी व्यक्ति विशेष को धोखा दिया जाए, उसको ही प्राय राजनीति का अंग समझा जाता है। ये गलत है, और इसके जिम्मेदार हमारा समाज है और हम लोग हैं। समाज में चूंकि हम ही लोग रहते हैं और हमें ही इसके उत्तरदायित्व को निभाना, जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए। क्योंकि जब हमारी वोटिंग होती है तो हम पार्टी बेस या जात बेस में जा कर के तब्दील हो जाते हैं और मनमाने ढंग से हम सरकारें बनाना शुरू कर देते हैं। कोई कह देता है कि वो ना होते तो हम ये कर देते, अब उनकी वजह से हमें वोट देना पड़ेगा। इस तरह से समावेश पाया जाता है। ऐसे विचारधारा का समाज किस करवट बदलेगा, ये समय जानता है। आज का इतना ही विचार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।